प्रेज द लॉर्ड। खुदावन हम सबको आशीष दे। आज मैं एक बहुत बड़ी बात जो परमेश्वर की आत्मा से आपको समझाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि जो दोनों चर्च के संबंध आज टूट रहे और जो दोनों चर्च आपस में युद्ध कर रहे हैं या खुद की वो जज कर रहे हैं, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति का जज कर रहा है, जो कि पास्टर बजिंदर सिंह और पास्टर अंकुर निरोला जी के अंतर्गत ये बात हो रहा है। तो जरूर आप में से सब लोग जानना चाहोगे कि इनमें से सही कौन है। लेकिन मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ सबसे। कमेंट पर आप सब जरूर बताना कि क्या आज ये जो विषय हो रहा है क्या वो सही है। क्या हम सब क्रिश्चियन लोग अगर आपस में बैर रखेंगे अपने भाई के प्रति, अगर हम लोग इन चीजों में फंसेंगे, तो परमेश्वर जो चाहता है कि लोगों को उद्धार करे अपने नबी के थ्रू, अपने अपोस्टल के थ्रू, वो कब होगा। परमेश्वर सबको हमें प्रेम करना सिखाता है और परमेश्वर हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान सिखाता है। परमेश्वर हमें लड़ाई झगड़ा और किसी के विरुद्ध लगना कभी नहीं सिखाता। अभी इन दिनों में देखा होगा आपने कि जो सिलसिला बड़ा कि प्रोफेट बजिंदर सिंह ने एक्टर को बुलाया और एक्टर को बुलाने के बाद एक्टर लोगों ने कुछ गलत बात बोला जो कि उनको पता नहीं, और उन्होंने उस वर्ड को बोला और उसके बाद अंकुर नल्ला जी ने उनको रिप्लाई किया गेस्ट पर। बहुत सारी बात उन्होंने उनको रिप्लाई दिया और बहुत सारी बात उन्होंने बोला कि एक परमेश्वर के दास को ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे बात अंकुर नल्ला जी ने जो ऑन द स्टेज बोला, तो इसमें ना तो मैं इसकी सपोर्ट ले रहा हूँ ना तो मैं उसकी सपोर्ट ले रहा हूँ। दोनों में से मैं किसी की सपोर्ट नहीं ले रहा, मैं परमेश्वर की सपोर्ट ले रहा हूँ। और परमेश्वर ने मुझे इतना अधिकार नहीं दिया कि मैं किसी का न्याय कर सकूं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ जो पास्टर बजिंदर सिंह ने किया वो अनजाने में किया, लेकिन कोई आदमी उसको जानबूझ के ये गलती को करेगा नहीं। जो भी किया अनजाने में किया। और जो परमेश्वर है वो सबकी गलती को माफ करता है। अगर आप परमेश्वर को सच्चे ढंग से जानते हो, अगर जीसस क्राइस्ट को आपको सच्चे ढंग से जानते हो, तो अगर परमेश्वर सबकी गलती को माफ कर सकता है तो हम कौन है। और यहाँ पर प्रोफेट बजिंदर सिंह जी जब एक्टर को बुलाए तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि पहले उनको ट्रेंड कर दिया जाए और उसके बाद उनको बुलाया जाए। और सबसे जो मेन बात है, मैं बोलता हूँ परमेश्वर ने एक सेलिब्रिटी से बड़ा एक परमेश्वर के दास को बनाया है। तो मैं ये नहीं सोच सकता कि आप कोई स्टेज पर कोई एक्ट्रेस को बुलाओगे, क्योंकि जरूरत नहीं है। आप एक खुद एक सेलिब्रिटी से बढ़कर हो, परमेश्वर के सामने आपको एक खुद एक बड़ा नबी हो। आपको किसी के सामने झुकना नहीं है। एक नबी को कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए और प्रायोरिटी ज्यादा कभी भी देना नहीं चाहिए। तो चलो जो भी हुआ, लेकिन हमें पास्टर बजिंदर सिंह को पूरा ही खराब नहीं बोल सकते, पूरा ही बेकार नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने अगर उन्हें ग्रोथ किया है तो परमेश्वर जानता है कि वो उसका क्या करेगा। और दूसरी बात, क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए दास जो होते हैं, परमेश्वर जानता है उसे कैसा दंड देना है, परमेश्वर क्या करना है, वो खुदावन परमेश्वर ऑटोमेटिक जानता है। अभी यहाँ पर जैसे कि अपोस्टल अंकुर निरोला जी और उनके प्रेसिडेंट जो आए उनके पीछे लगे और बहुत सारे बात उन्होंने कहा कि परमेश्वर के विरुद्ध। चलो उन्होंने बताया कि वो परमेश्वर के नज़र में उन्होंने गलत काम किया है, गलत प्रचार किया जो भी, लेकिन वो लोगों के सामने आके माफ़ी मांगे ये करे, ये भी मैं बोलूँगा कि ये भी सही नहीं है। क्योंकि जो आज उन्होंने परमेश्वर के सामने गलती की तो वो व्यक्ति को पता है। हमको क्या पता कि अगला जो व्यक्ति है वो रात को प्रार्थना करते समय कभी भी परमेश्वर के सामने झुक के माफ़ी मांग लिया हो। तो हम कभी भी इस वर्ड को नहीं बोल सकते कि वो आए और मेरे सामने झुके और मेरे सामने माफी मांगे, कभी नहीं बोल सकते। क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को हमेशा माफ करता है। आज हम बजिंदर सिंह को कुछ बोल रहे हैं और ये हो सकता है कि परमेश्वर से माफ कर दिया हो, तो हम कौन होते हैं। क्योंकि परमेश्वर का कलाम यही कहता है कि वो लोगों की गलतियों को, गुनाहों को माफ करता आया है। हम कोई भी किसी के खिलाफ कभी नहीं बोल सकते, हम बता जरूर सकते हैं लेकिन उसको पर्टिकुलरली नहीं बोल सकते तो हमारे सामने माफी मांग, ये सरासर गलत है। क्योंकि अगला व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के सामने झुक सकता है और परमेश्वर के अलावा और किसी के सामने झुके ये कदापि परमेश्वर नहीं चाहेगा। और दूसरी बात, हम में से कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ जज नहीं कर सकता। दुनिया में कोई ऐसा पास्टर नहीं है, ना तो कोई अपोस्टल है, ना तो कोई प्रोफेट है जो किसी को जज कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने सबको अपनी अपनी सेवकाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। और जब मैं बोलता हूँ परमेश्वर, जब यीशु मसीह जब ऊपर उठा लिया गया, वचन में लिखा कि वो आएगा और लोगों का न्याय करेगा। यानी उसने साफ साफ क्लियर कर दिया और कोई न्याय नहीं करेगा, मैं ही आऊंगा और मैं ही न्याय करूंगा। तो वो जीसस क्राइस्ट है
वो जो आएगा वो लोगों का न्याय करेगा, और कोई किसी का न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक पास्टर अगर बोल रहा है या कोई अपोस्टल बोला, कोई प्रॉफिट बोला, मैं सच्चा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं आपको बता दूं, दुनिया में कोई ऐसा पास्टर नहीं है कि दूसरा किसी पास्टर का न्याय कर सके, दूसरा किसी प्रॉफिट का न्याय कर सके। परमेश्वर ने अधिकार किसी को नहीं दिया, परमेश्वर ने खुद लिया है, यीशु मसीह ने खुद लिया है कि वो लोगों का न्याय करेगा। क्योंकि आप सब जन बोलते कि हम एक पास्टर, हम सच्चे रीति से परमेश्वर की सेवा करते, मैं आपको बोल रहा हूँ, सब जन बोलते कि ये हमारी चर्च है, ये परमेश्वर का चर्च है। कितने लोगों की चर्च के नाम अपने परमेश्वर के नाम पे, आप लोगों की जो चर्च होता है, आपकी जो यूट्यूब चैनल पर जो मिनिस्ट्री का नाम होता है, आप लोगों का नाम पर होता है। आप ही लोगों के फलाना मिनिस्ट्री कोई परमेश्वर के नाम पर नहीं रखा अपना मिनिस्ट्री का नाम। आज सब जन आप यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब चलाते हो, उस यूट्यूब पर देखो, आपने एडसेंस भी बंद नहीं किया, आप उसमें से भी पैसा कमाते हो। यूट्यूब पर जब वीडियो छोड़ते हो तब भी आप लोग पैसा उसमें आता है। और आपने कभी सोचा है, जितने लोग बोलते हो कि यार एक्टर को बुला लिया खराब हो गया, बहुत सारे यूट्यूबर्स इस वीडियो को बनाते हो और उस प्रॉफिट के खिलाफ गलत प्रचार करते हो, कभी सोचा है तुम्हारे यूट्यूब जो चैनल है उसमें भी वो उस एड में उस एक्टर आती है, बहुत सारे तरीके का नेगेटिविटी एड जो है तुम्हारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आती है। कभी तुमने क्यों नहीं सोचा कि अपने यूट्यूब चैनल का एड बंद कर दूं? क्यों नहीं सोचा? क्योंकि वो भी परमेश्वर का काम आप कर रही हो ऑनलाइन यूट्यूब पर, उसमें भी जो नेगेटिविटी एड्स है वो आ रही है, हीरोइंस की आ रही है, एक्ट्रेस की आ रही है, तरह तरह की नेगेटिविटी की चीजें आ रही है, शराब की आ रही है, बहुत सारी नेगेटिविटी चीजों की एड्स आ रही है। वो क्यों नहीं बंद कर सकते आप? क्योंकि वहां पर आप लोग पैसा इनकम कर रहे हो, राइट? अगर ये सही है आपके लिए, क्यों वो आपका कमाने का तरीका, आप उसको, अगर आप चाहते हो कि आप किसी का न्याय करो, तो आपको पहले अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाना होगा। आपको किसी को एक मौका नहीं देना होगा। आप बोलोगे मैं अपना यूट्यूब, सुनो मेरी बात, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, कोई नहीं कर सकता किसी का न्याय, कोई नहीं कर सकता किसी का जज, क्योंकि यीशु मसीह खुद आएगा और खुद करेगा। वो जानता है वो अपने दासों का न्याय कैसे करेगा, वो जानता है मुझे अपने लोगों का न्याय कैसे करूंगा। हम किसी के लिए कोई न्याय नहीं कर सकते। और ये वीडियो बनाकर मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, ना तो किसी का न्याय कर रहा हूँ। मैं आपको सही बात एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे आप समझ सको, और हर एक व्यक्ति अपने बारे में सोचे, अपनी केयर करे। और हर एक बिलीवर ये ना सोचे कि वो मेरा पास्टर है, ये मेरा पास्टर, नो, इट इज रॉन्ग। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब जब पौलुस एंड अपुलुस के विरुद्ध, दोनों के अगेंस्ट युद्ध हो रहा था, पौलुस चिट्ठी लिखता है कि कोई पौलुस नहीं, कोई अपुलुस नहीं, अपुलुस कोई नहीं, हम सब प्रभु यीशु मसीह के हैं। हाँ, और यीशु मसीह आएगा और यीशु मसीह न्याय करेगा, हम सब प्रभु के हैं। तो हम सब लोग बिलीवर्स एक हैं, हम सब जने। और वचन को पढ़कर आप किसी के पीछे लगना शुरू, तो वचन को पढ़कर आप अपने को ज्ञानी मानते हो कि परमेश्वर के वचन में, कलाम में ये लिखा कि ये जो सारे जो बात जो परमेश्वर ने लिखा, तुम परमेश्वर को विश्वास करो और सच्चा परमेश्वर तुमसे जान पाओ। वचन ये नहीं लिखा गया कि तुम लोगों को जज करो, वचन इसलिए लिखा गया तुम परमेश्वर को और यीशु मसीह को विश्वास करो, ना तो किसी की तुम न्याय करो। किसी के न्याय नहीं कर सकते आप वचन को पढ़कर, रीड करके। वो एक बुक से, दैट इज ए हिस्ट्री बुक, जो परमेश्वर ने लिखा है कि आप उसको विश्वास करो और जज हो ना करो। परमेश्वर ने इसलिए नहीं लिखा। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।